बड़ी तबाही की आहट, ट्रंप की नाकेबंदी के बाद ठप हुई जहाजों की आवाजाही। आज शाम 7:30 बजे हो सकता है कोई बड़ा कांड। पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन पर ताला, हॉर्मोज बंद होने से बाजारों में मचेगा कोहराम। ईरानी स्पीकर ने डोनाल्ड ट्रंप को दी मैथमेटिक्स वाली वार्निंग, ऐसे फॉर्मूला के जरिए दी धमकी कि समझने के लिए ट्रंप को पड़ी होगी टीचर की जरूरत। नेटो मुल्कों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा खरबों डॉलर डकारने के बावजूद मुश्किल वक्त में अमेरिका का नहीं दिया साथ। रोमन गोफमैन होगा मोसाद का नया चीफ। नेतन्याहू ने ऐन जंग के बीच किया ऐलान, इसराइल के इस कदम के पीछे छिपी है नाकामी या कोई बड़ा मिशन। और इसराइली फौज को हाई अलर्ट का हुक्म, सीज फायर को दफन करने की तैयारी में इसराइली हुकूमत। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। तफसील से खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस बुलेटिन में सबसे पहले सुनिए 13 अप्रैल 2026 की सुबह के बाद की सबसे बड़ी अपडेट्स, जो ये बता रही हैं कि आज मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की फौज ने ऐलान किया है कि आज भारतीय टाइम के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों के आसपास आने और जाने वाले तमाम समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी जहाजों की आवाजाही पर पूरी रोक लग सकती है और यहीं से एक सीधी और बड़ी टक्कर शुरू होने के आसार पैदा होते हैं। इस खबर पर हम तफसील से आगे बात करेंगे। दूसरी अपडेट ये है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने साफ कह दिया है कि कोई भी जंगी जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब आया तो उसे सीज फायर की खिलाफ वर्जी माना जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी बीच ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत फेल हो गई और उन्होंने इसकी वजह बताई अमेरिका की सख्त शर्तें। कहा कि बार बार शर्तें बदलना और घेराबंदी की पॉलिसी अपनाना बातचीत को आगे ले जा नहीं पाया। उधर इसराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। मारूब इलाके में कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर आ जाई है और बिंत जुबैल शहर के सभी रास्तों पर इसराइली फौज ने कब्जा जमा लिया है, जहां हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई भी जारी है। तो सीधी तस्वीर ये है कि एक तरफ बातचीत टूट चुकी है, दूसरी तरफ समंदर में नाकेबंदी का साया घना हो गया है और तीसरी तरफ जमीन पर हमले तेज हो गए हैं। कुल मिलाकर हालात कशीदा हैं, बहुत कशीदा। अब डिटेल में खबरें। दुनिया पर एक बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा है और ये तबाही इकोनॉमी के मोर्चे पर आएगी। बाजारों में हर सामान महंगा होने वाला है क्योंकि 13 अप्रैल की शाम 7:30 बजे वो होने जा रहा है जिसके बाद शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी तबाही देखने को मिले जो पिछले 40 दिनों की जंग में नहीं देखी गई। कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे सुनिएगा ये क्यों हो सकता है। ये एक ऐसी तबाही होगी जो सिर्फ तेल और गैस तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया भर से जो माल मिडिल ईस्ट आता है और वहां से बाहर जाता है उन सब